हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट जितने भी हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल ट्रिक्स। पूरे चैप्टर में जो जो चीज़ें, जैसे चार्ट वाला या ये बेसिक वाला, जो जो चीज़ें आपको जितनी भी आनी है इंट्रोडक्शन में, बेसिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो हर एक चीज़ आज हम क्या करेंगे, इधर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने क्या लिखा गया, क्या है ये, ट्रायंगल है ना, पीजीडी यूज होती है। क्या दिया गया, देखो एक तो थीटा मैंने लगाया यहाँ पे, एक थीटा कहाँ पे, यहाँ पे। दो ट्रायंगल आपको, आप बोलोगे सेम सेम ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल कौन से हैं, 90 डिग्री के, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ABC और ABC। डिफरेंस क्या बच्चे, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है सिर्फ थीटा का। एक में थीटा कहाँ पे, C पे, एक में थीटा कहाँ पे, A पे। अच्छा, जहां थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चे, ये बताओ जरा। थीटा के सामने, देखो ये लर्न करवा रहा हूं आप लोगों को, कोई रट्टे वाले बात नहीं है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट से पढ़ेंगे हर एक चीज हो जाएगी। थीटा के सामने याद रखना है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है थीटा के सामने, परपेंडिकुलर ही बोला, कुछ और नहीं बोला। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। समझ आ रही है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, समझ आ गई है। और ए के सामने क्या होगा, ए के सामने नहीं, थीटा के सामने। देखो दोनों चीजें, इसके लिए परपेंडिकुलर ये था क्योंकि थीटा कहां था आपका, ऊपर। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या था, उसके सामने, क्योंकि थीटा कहां। आप कोई और पिक्चर बना लो, आप कोई भी बना लो, अगर थीटा यहां होगा, उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। जब भी डायग्राम ऐसी आएगी जहां पे थीटा होगा, वहां के जो सामने वाली होगी वो हमेशा देखो मैं पीजीडी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे पी क्या होता है, पीजीडी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक मेन टर्म है जो यूज होगी आपकी पहली एक्सरसाइज में भी और आगे भी यूज होगी। समझ आ रही है मेरी बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भी थीटा होगा, थीटे के सामने क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर होगा। यूज कहां होना ये मैं बता दूंगा आपको, बस आप कंसेप्ट को, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो देखो। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जहां पे 90 डिग्री वाला होगा उसके सामने क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज। और इसके लिए देखो, जहां पे परपेंडिकुलर होता है ना, उसके साथ वाला क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर के साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर के साथ वाला क्या हो जाएगा, समझ आया। या तो परपेंडिकुलर के साथ वाले को कह दो, या थीटे के पड़ोस वाले को कह दो। ये थीटा, थीटे के जो साथ वाली पड़ोस आएगा, थीटा के जो साथ वाले पड़ोस आएगा, उसको बेस कह दो। मैंने क्या कहा, फिर से देखो, एक ट्रायंगल है, उतारना किसी ने नहीं है, बस देखना है। मैंने क्या कहा, बस देखो क्या है ये। अगर मैं यहां पे थीटा लगाऊं तो थीटा के लिए ये जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के लिए ये क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज होगा। और ये A है, ये B है और ये C। मैंने कहा जो थीटा होगा उसके साथ वाला जो पड़ोस में होगा वो क्या होगा, बेस। ये चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, ये लॉजिक लगा सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात। क्वेश्चन कैसे निकालोगे, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। चले, ये हो गया। आगे वाला कंसेप्ट देखो, आगे वाला कंसेप्ट क्या है आपका, देखो बी क्या आ गया आपका, बद्री प्रसाद हर हर बोले। बद्री क्या आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और क्या था, चांदी तोला तोले, सोना चांदी तोले। सोना थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, सोना चांदी तोले। ये पूरा एक डायलॉग हो गया ना एक तरह का। क्या क्या बोला, ये बहुत आप कुछ भी बोल सकते हो। एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा, कहता पापा बीड़ी पी लो, आगे पता नहीं क्या था। ऐसे उसने मतलब एक अलग अपनी अपनी ट्रिकें बनाई हुई हैं, मगर जो सही है, जो अच्छी है, मतलब एक देखने में और पढ़ने में भी सही है कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित जो बद्री प्रसाद है वो क्या करता है, हर हर बोले, हर वक्त क्या करता रहता है, हर हर बोले करता रहता है ना। तो और क्या आएगा, सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले हमने इसीलिए लिखा क्योंकि पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है आपका कॉस, तीसरा होता है आपका टैन। टैन, इसीलिए सोना साइन, चांदी कॉस और तोला
tan। अच्छा tan का जो उल्टा होगा बच्चों को ना यहाँ और यहाँ याद भूल जाता है, क्या आएगा? तो tan का जो उल्टा उल्टा वो होता है cot। थीटा तो लगाओ, वो तो अलग चीज हो गई ना, एक आप साइन कॉस टैन तो याद रखो, थीटा थूटा लगते रहते हैं बाद में भी, समझ आ रहा है? थीटा तो लग जाएगा, आप पहले साइन कॉस टैन का कंसेप्ट कर लो, थीटा बाद में लगा देंगे। अच्छा देखो क्या बोला मैंने, टैन का उल्टा क्या, देखो आप ध्यान नहीं दोगे ना फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। अगर पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि बार बार तो हम पढ़ा नहीं सकते आप लोगों को, एक बार ही पढ़ा रहे हैं इसीलिए नोटबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो टैन का क्या है उल्टा, आगे आ जाओ जिसको नहीं पता लग रहा, इधर बैठो, आगे आके आ जाओ आ जाओ। टैन का उल्टा क्या होगा? कॉट। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। और कॉस का क्या होगा बच्चे? सेक। समझ आ गई? समझ आ गई? और ये जो टेबल है ना, इस टेबल से 3 ट्रिक्स और निकलेंगी जो आपको पेपर के अंदर बहुत काम की आएगी। इसके बहुत सारी निकलती हैं, वैसे तीन मैं बता रहा हूं। 3 क्या क्या आ जाएंगी देखो, मुझे बताओ साइन का उल्टा क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। साइन किसके बराबर होगा? साइन थीटा 1 कोसेक थीटा। किससे? इसी से निकला। साइन किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि फॉर्मूले लर्न कैसे करेंगे। भाई इसी से कर लिए, इसी से कर लिए ना, याद रिमाइंड रखो कि साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। और फिर क्या है? कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। कितना सिंपल है रिमाइंड करना, याद करना। अच्छा टैन थीटा, टैन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चे? टैन थीटा क्या हो जाएगा? 1 देखो इसी से मैंने कहा ना, ये संपूर्ण है, संपूर्ण मतलब फुल। इसको कर लो पूरा चैप्टर कंप्लीट बहुत अच्छे से, क्योंकि ये अलग अलग तरह पे आपका यूज होगा। समझ आ रही है? क्या चीजें पढ़ी हमने? हमने पढ़ा अगर थीटा हुआ, थीटा के सामने क्या होगा? पी। पी है ना? चलो ये ना प्रियंका देख लो, PR क्या स्पेलिंग होती है? प्रिया। हाँ प्रिया रख लो, परपेंडिकुलर की जगह अपने अपने नाम दे दो, फिर तो याद रहेगा। थीटा होगा, थीटा के सामने क्या होगा? प्रिया, मतलब परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या है? थीटा कौन है? थीटा कोई भी, हाँ पी हूं ले लो। थीटा के सामने क्या है? थीटा के सामने क्या है? प्रिया। अच्छा, और ये जब 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हाँ कोई भी ले लो। अच्छा, थीटा के सामने वाला जो होगा उसका जो पड़ोसी होगा वो क्या होगा बच्चे? बेस। क्लियर है? 3 चीजें बताई, क्या क्या चीजें बताई? थीटा के साथ वाला पड़ोसी उसका बेस, थीटा के सामने वाला प्रिया, और उसके बाद जो 90 डिग्री वाला उसके सामने हाइपोटेन्यूज। अच्छा कुछ और ले ले, फिर आप मेरे को बताना क्या है। देखो अब बताओ मुझे, अब बताओ कहां पे आएगा क्या चीज? प्रिया कहां आएगी? ये क्या है? मगर तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, इसमें से कंसेप्ट चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ ABC लिखा था और यहाँ पे C कहां है आपका? ऊपर रहेगा सेम। प्रिया वहीं आएगी, हाइपोटेन्यूज वहां आएगा और उसके बाद बेस वहीं पे आएगा। मगर जब क्वेश्चन करोगे उसमें आपका थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि आप एंगल चेंज ले रहे हो। ठीक है, तो चले वो बात की कंसेप्ट है, जब क्वेश्चन करेंगे क्या आएगा? इसके सामने क्या है और उसके सामने क्या आ जाएगा? हेनरी के साथ बेस, है ना? हाँ बबुआ बोल दो कुछ भी बोलो। अच्छा ये चीज समझ आई आपको? ये क्या पढ़ा हमने? फिर से देख लो, देख लो। साइन, साइन किसके बराबर होगा बच्चे? साइन किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर नहीं, प्रिया बाय हेनरी, है ना? और साइन का क्या होगा? कॉस, कॉस किसके बराबर होगा? कॉस बेस अपान, और टैन किसके बराबर हुआ? यहां ध्यान देना, कोई बातें करेगा मैं बंद कर दूंगा क्लास। टैन किसके बराबर हुआ? P/B। उसके बाद कोसेक किसके बराबर हुआ? हाँ मंतव्य, ठीक है देख लिया मैंने। ठीक है। अच्छा कॉड किसके बराबर हुआ? B/P। समझ आया? देखो क्या बोला मैंने, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। मैंने बोला साइन किसके बराबर? P/H, प्रिया बाय हेनरी, है ना? और उसके बाद क्या है? कॉस किसके बराबर हुआ? B/H टैन। ये मैंने कोई अपने से नहीं लिखा। अच्छा अगर आपको ये चीज लर्न करनी पड़ी बच्चे, तो आप बोलोगे पता नहीं क्या है यार, हर सामने लिखा हुआ है पर क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
इसी से पता लग जाएगा साइन किसके बराबर होगा, टैन किसके, कॉर्ड किसके, सेक कोसेक और कॉर्ड किसके बराबर है। कोई लर्न करने की बात ही नहीं है। मैंने बोला ये बड़ा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोला मतलब टैन। ओके क्लियर है। उसके बाद P बाई एच मतलब साइन का, साइन किसके बराबर है, P बाई एच के, और कॉस किसके बराबर है, B बाई एच के। देखो B बाई एच के, टैन किसके बराबर है, P बाई बी के, कोसेक किसके बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा तो H बाई पी, ये H बाई बी और B बाई पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे, ध्यान रखना यही एक फॉर्मूला और ये वाला चीज, ये पूरी एक्सरसाइज अगर ये चीज आपको आ गई, पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई पहली वाली, बहुत इजी से। ठीक है, अब क्या देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके हम क्या करेंगे बच्चे, इसके अंदर देखो कितने कॉलम दिए गए हैं, 6 कॉलम। कितने ये कितने दिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, 6 कॉलम है और रो कितनी है, 7। कितनी रो दी हुई है बच्चे, 7 दी हुई है टोटल। ठीक है चले, और एक और चीज है कि जब भी आपका आंसर 1 आएगा तो 1 बाई 0 आएगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो 0 बाई 1 होगा तो क्या आएगा, वो आपका 0 होगा। 1 बाई 0 क्या आएगा, बच्चे सोचते हैं 1 बाई 0 मैथमेटिक्स में 1 बाई 0 1 होता है और 0 बाई 1 तो नॉट डिफाइन होगा, मगर 1 बाई 0 क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, और 0 बाई 1 क्या आएगा आपका बच्चे, 0 आएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने ये लर्न किया था कि भाई 30 डिग्री इसके ऊपर क्या होता है, एक ट्रिक क्या है, 0 बाई 4 1 बाई 4, ये चीज तो याद रह जाएगी, 0 बाई 4 1 बाई 4 2 बाई 4 3 बाई 4 4 बाई 4 5 बाई 4 और इसके बाद क्या लगा लो बच्चे, इसका ट्रिक अंडर रूट लगा लो। बस यहां तक आएगा। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे बताओ 0 बाई 4 आएगा तो क्या आएगा, 0 बाई 2, जब बाहर निकला तो क्या आया, 0 बाई 2, तो 0 बाई 2 मैंने अभी बताया। 0 बाई 1 होगा तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री 60 डिग्री पे क्या होगा, 0। समझ आ रही है, समझ आ रही है, क्या बोला, ये तो याद रह ही जाता है। 0 बाई 4 1 बाई 4 फ्रैक्शन है, 0 से स्टार्ट करना है, 5 है तो कहां तक चलना है, 5 बाई 4, और लगाना है इनके ऊपर क्या, अंडर रूट। कोई याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर अंडर रूट में निकालू 0 बाई 4 का तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 0 बाई 2, ये बचेगा 0 बाई 2। तो 0 बाई 2 क्या होता है बच्चे, 0। क्लियर है। उसके बाद क्या, 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 अगर मैं अंडर रूट के बाहर करूं तो 1 बाई क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 1 बाई 2 आएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है, डबल, 2 आएगा, 1 बाई 2, ये लिखा 1 बाई 2। अच्छा 45 डिग्री देखो, 2 बाई 4 अंडर रूट निकलेगा तो क्या आएगा, क्या आता है, 1 बाई, ये कन्वर्ट कर देंगे तो 1 बाई अंडर रूट 2 60, ये क्या आएगा, 3 बाई 2 अंडर रूट 3, तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 3 वैसे, और 4 का क्या होता है बच्चे, 2, और 4 बाई 4 का क्या हो जाएगा बच्चे, 4 बाई 4 का कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है बच्चे। क्या मैंने क्या बोला, कोई लर्न नहीं करना, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। 0 डिग्री के ऊपर क्या होगा, 0। कैसे आएगा, जब आप अंडर रूट करोगे 0 बाई 4 को, 1 बाई 4 को क्या करोगे, जब अंडर रूट से 4 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 2। 2 बाई 4 को जब अंडर रूट से बाहर, 2 का और 4 का 1 बाई 2। क्लियर है। ये आपको लर्न नहीं करना, मैंने क्या बोला आपको, ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री कि आपका हर एक चीज किससे, किसी ना किसी कंसेप्ट से निकलेगा। साइन डिग्री भी कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, कैसे आएगा, 0 बाई 4 1 बाई 4 2 बाई 4 3 बाई 4 और 4 बाई 4 और 5 बाई 4। इसी से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइन वाला, साइन वाला हो गया। कास वाला कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल उल्टा। बच्चे जो 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन का उल्टा क्या होता है, कास। जो 90 डिग्री पे होगा वो कहां आएगा, 0 डिग्री पे। जो 60 पे होगा वो इसका दूसरे नंबर पे। अच्छा जो 45 पे, क्योंकि वो 5 टोटल है तो बीच वाला क्या आता है बच्चे, सेम टू सेम। और जो 30 डिग्री पे आएगा वो कहां पे आएगा, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा, देखो क्या था मैंने क्या बोला, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा वो लास्ट में आ जाएगा। क्या ओए सत्यम, क्या जो यहां पे होगा वो कहां आएगा, लास्ट में। भाई सीखोगे नहीं तो फिर फायदा क्या मेरा पढ़ाने का, मेहनत करने का फायदा क्या मुझे, तुम ये बताओ ना, क्यों मेहनत लगानी। अगर जानवर ही रहना तो जानवर ही रहना, फिर पढ़ाई नहीं करनी, स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेनी। 0 डिग्री के ऊपर मैंने कहा उल्टा चल रहा है, यहाँ 0 होगा वो वहां कहां आएगा, 90 डिग्री पे। यहाँ 30 पे आएगा, वहां क्या आएगा, 60। देखो कुछ नहीं करना, एक ये सीख लिया किस तरह से आया, बस इसको यहां से पीछे वाली तरफ से स्टार्ट कर देना है। कॉस का क्या आएगा,
पीछे वाली तरफ से स्टार्ट कर देना। जी पहले वन अंडरू, किस किस को समझ आ गया बच्चे, किस किस को समझ आ गया, आया समझ, आया समझ। बस जो यहाँ पे लास्ट नंबर आएगा ना वो यहाँ पे क्या आएगा, पहला आएगा। जो यहाँ सेकंड लास्ट आया था वो यहाँ दूसरे नंबर, जो थर्ड पे ही वो थर्ड पे, जो यहाँ सेकंड लास्ट स्टार्टिंग का जो सेकंड था वो वहां पे लास्ट सेकंड आएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। साइन और कास क्लियर हो गया, कोई याद करने की जरूरत पड़ी नहीं। मुझे बताओ टैन का फॉर्मूला होता है बच्चे साइन पान कॉस, क्या फॉर्मूला होता है टैन थीटा का, ये आपको पेपर में भी ट्रिग्नोमेट्री में आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें भी याद करना पड़ेगा, अभी कर लो। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा पान कॉस थीटा। करो साइन थीटा पान कॉस थीटा, 0/1 क्या बोला, 0/1 किसके बराबर, 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/1 0 के बराबर। कोई याद नहीं करना है, समझ आ रही है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हर एक चीज। 0/1 0, 1/2 1/2, 2 और 2 कट गया, क्या बचा, बिल्कुल यहीं से हर एक चीज निकल जाएगी, कोई याद नहीं करना। 2 और 2 कट गया, 1/√3। अच्छा √2 कट गया, क्या बचा, समझ आ रही है। अच्छा यहां देखो 2 और 2 कट गया, क्या बचा, √3 ओनली, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। यहां 1/0 क्या बोला, क्या बोला, नॉट डिफाइंड। मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, बहुत, मैं तो कह रहा हूं कंसेप्ट से पढ़ो तो बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर है ये पूरे क्लास 10th का, मगर बच्चे माइंड यूज ही नहीं करते, कंसेप्ट यूज ही नहीं करते। चले मैं क्या कह रहा हूं, जैसे साइन का उल्टा क्या था, कॉस, वैसे ही टैन का उल्टा क्या है, कॉट। क्या है, जैसे ये नॉट डिफाइन आया है, फिर से दोबारा वैसे ही जैसे ये नॉट डिफाइन आया, कॉट में यहां क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। जैसे यहां लास्ट सेकंड लास्ट में क्या था, √3, यहां क्या आएगा, √3, 1 का 1/√3 का और 0 का 0। देखो जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है उनके लिए मैं कोई भी कुछ भी नया कंसेप्ट ले आऊं वो नहीं सीखेंगे, वो 0 है तो 0 ही रहेंगे और 0 ही रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको क्या करना पड़ा के। क्या बोला मैंने, साइन का उल्टा, जैसे साइन का जो लास्ट में था वो कास्ट का क्या आया, पहला, वैसे ही टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टैन का जो लास्ट वाला नंबर आया था वो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट का पहला। यहाँ जो लास्ट में आया था दूसरा सेकंड नंबर था, सेकंड लास्ट था, वो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे। थर्ड पे थर्ड ही आएगा, यहाँ पे जो सेकंड में था वो फोर्थ में, क्योंकि 5 टोटल है, 5 टोटल, पहला वाला लास्ट में, दूसरा वाला फिर सेकंड लास्ट में, इस तरह से चलेगा। तो मैंने क्या कहा, साइन का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट। क्या है, कोसेक थीटा। देखो कोसेक क्या होगा बच्चे, किसका फॉर्मूला होता है कोसेक, ये देखो कोसेक अभी आपको लिखवाया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन को आपने क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, जो 0 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 0/1, किसमें हो जाएगा आपका, क्या होता है बेटे बताओ, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी मैंने लिखवाया आपका ये, तो 0/1 है तो उल्टा हो जाएगा 1/0, तो क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा 1/2 क्या हो जाएगा बच्चे, 2, और 1/√2 2√2/1, तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको। √3/2 है तो क्या आएगा, 2 बाय, बस ये तब हो पाएगा जब आप क्या करोगे, जब आपको ये फॉर्मूले आते होंगे, है ना। तो मिलता जुलता कंसेप्ट किसके साथ है, पहले वाली के साथ, जो हमने पंडित बद्री प्रसाद किया उसी के साथ कंसेप्ट था सारा, वहीं पे आपके ये फॉर्मूले बन गए थे। अच्छा बाद में क्या होगा, 1/0 है, 1/0 नहीं, क्योंकि हम साइन का उल्टा देख रहे हैं ना, तो 1/1 नहीं हुआ ना, तो उल्टा करेंगे तो भी क्या ही आएगा, 1 ही आएगा। तो 90 डिग्री भी क्या आएगा बच्चे, 1। तो इसका सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा, जो 90 डिग्री पे आएगा वो क्या आएगा, यहाँ 0 डिग्री पे, यहाँ 2/√3, यहाँ √2 और ये 2 और यहाँ नॉट। मुझे बताओ किस किस को बच्चे समझ आई, ये हर एक चीज ट्रिक से समझाई गई है, हर एक चीज। यहां हमको साइन थीटा लर्न करना पड़ता था, टीचर कहते थे साइन थीटा को लर्न करो, तो कॉस कोसेक कॉस क्या आ जाएगा, उसका उल्टा। मैंने आपको वो भी करवा दिया, मैंने कहा चलो लर्न करने वाला काम ही खत्म, क्या करो, अंडररूट करो, वैल्यू निकाल लो और पुट कर लो, काम खत्म, समझ आया। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। और टैन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपने टैन निकाला है, टैन का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस। तो उनको करो, जो कटेगा कट जाएगा, जो लास्ट में बचा वो इसका आंसर आ गया, क्लियर है। अच्छा टैन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। अच्छा कोसेक कैसे निकलेगा, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला है साइन का उल्टा, है ना, साइन को रेसिप्रोकल 1/sin, तो साइन का इसको कर लिया, इसका उल्टा आ गया ये कोसेक। तो कितना इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो। देखो क्या है, अभी तीसरा जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे। आपको फॉर्मूले तो पता ही है, साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1, सेक स्क्वायर a tan स्क्वायर a किसके बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 + cot स्क्वायर a। आप एक और चीज भी कर सकते हो कि आप
कोसेक स्क्वायर ए, इस तरफ ले जाओ माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये भी किसके बराबर आएगा 1 के। समझ आया? ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। इन सारों के ना 6 फॉर्मूले बन जाते हैं, समझ आ रही है? मगर हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को लर्न नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स कैसे पढ़नी है, ट्रिक से। तो ये हम फॉर्मूले भी किससे करेंगे, ट्रिक से। देखो कैसे, लिखो पहले, सबसे पहले क्या से आएगा, पंडित बद्री प्रसाद, 2 मिनट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आ गया आपका पूरा कंसेप्ट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अच्छा क्या आएगा, सोना चांदी तोले। सोना चांदी मतलब साइन कॉस टैन, ये आ जाएगा आपका कॉट, ये आ जाएगा आपका सेक, और ये आ जाएगा आपका कोसेक। क्लियर है बच्चे? इसी को फॉलो, क्योंकि मैंने कहा था आपको यही क्या है आपका संपूर्ण है। संपूर्ण मतलब पूरा, जहां जितना जब तक ट्रिग्नोमेट्री करते रहोगे ये आपका यूज होता रहेगा हर एक जगह के ऊपर। मैंने क्या कहा, ये क्या आपकी पीजीटी, क्या है, पीजीटी है, पाइथागोरस थ्योरम। इसी का कंसेप्ट लगा के हम ये सारे फॉर्मूले निकाल देंगे। देखो 3 बार ही लिखो इसको, एच स्क्वायर कितनी बार लिख रहे हैं, 3 बार। ये 1 बार हो गया, दूसरी बारी ये हो गया 3 बार, ठीक है। 3 बार ही करना है। सबसे पहले क्या कर लो, एच को कर लो डिवाइड। एच मतलब हेनरी, एच मतलब हेनरी। अच्छा बी, फिर बी कर लो, बाबूराम नहीं था, बबुआ था। अच्छा फिर क्या कर लो, प्रिया को कर लो। समझ आ रही है मेरी बात? पहले क्या किया, हाइपोटेन्यूज ले लिया, बेस ले लिया, परपेंडिकुलर। देखो ये और ये कट गया, क्या बचा, क्या बचा 1। मुझे बताओ बी अपान एच कहां पे है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, मैं लिख सकता हूं कॉस, और यहां पे स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर ए का ए यूज ही कर सकते हैं। समझ आ रही है? फिर क्या आ गया प्लस पी अपान एच, कहां पे है पी अपान एच, ये पी अपान एच क्या आपका साइन, तो लिख देते हैं सेक है ही वो साइन, सॉरी साइन स्क्वायर और ए का ए, तो क्या आया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर 1 के। हो गया पहला फॉर्मूला क्लियर, हो गया फॉर्मूला क्लियर, कोई लर्न करने की जरूरत पड़ी? कैसे आया, पीजीडी से। पहले क्या किया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज को कट किया, कितना बचा 1। बी अपान एच कहां होता है आपका, बी अपान एच यहाँ कॉस, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा। फिर क्या पी अपान एच, पी अपान एच कहां आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कितना आपका साइन, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आपका पहला वाला फॉर्मूला। चले दूसरा वाला देखो, सबसे पहले कर लेते हैं 1, बी और बी कटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ 1, हाइपोटेन्यूज अपान एच अपान बी, देखो कहां पे है एच अपान बी, ये सेक, सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? यहीं से देखना है, कुछ नहीं करना। आगे क्या, पी अपान एच, पी अपान बी, पी अपान बी कहां पे आपका बच्चे, प्लस का प्लस, पी अपान बी कहां पे आपका टैन का, पी अपान बी तो टैन का है ना, तो करो क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। ये देखो क्या किया, सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर आया माइनस का, और उस तरफ क्या रहा 1। क्लियर है? कोई मुश्किल आई? ट्रिक है भाई, ट्रिक से याद करेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री, है ना, कोई लॉजिक लगाएंगे बस। अच्छा देखो तीसरा वाला, ये देखो पी और पी कटा, क्या बचा 1, बी अपान पी कहां पे है, बी अपान पी कहां, बी अपान पी क्या बचा कॉट, स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, एच अपान बी का है एच बाय पी, एच बाय पी क्या है कोसेक, कोसेक स्क्वायर और ए आ गया बीच में प्लस का प्लस है। अच्छा इक्वल्स टू, फिर वहां क्या आएगा बी बाय पी, बी बाय पी कहां बचे, बी बाय पी ये कॉट, कॉट कॉट प्लस 1, ये कहीं पे दिख रहा है आपको, ये देखो। मुझे बताओ क्या हमने याद किया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसकी आइडेंटिटी का यूज किया, हमने कोई लर्न नहीं किया, हमने बस ये सारे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बात ये थी, ये सिर्फ ट्रिक्स था और निकालना था। जब आपको एग्जाम के अंदर आएगा वहां आपको 2-2 3-3 मिनट हो गए पूरे क्वेश्चन के लिए, वहां आपको कोई ये ट्रिक्स को यूज थोड़ी करनी है, ये बस मैं सिखा रहा हूं किस तरह से आ सकती है। सपोज करो आपको पेपर लिख रहे हो, याद भूल गया, पेपर लिख रहे हो क्या हो गया,
याद भूल गया, लगाओ भाई ट्रिक्स, 1 मिनट लगेगा, आधा मिनट लगेगा, लगाओ, यूज करो, क्वेश्चन निकल गया। बहुत बार याद भूल जाता है कि भाई कोसेक स्क्वायर का क्या था। अच्छा, बहुत बार भूल जाता है, पीछे हमने जो टेबल किया कि जो tan का फॉर्मूला था क्या था, कौन बताएगा tan थीटा किसके बराबर होता है? कौन बताएगा? अभी किया tan, बताओ tan थीटा किसके बराबर होता है? अभी किया, आइडेंटिटी यूज कर रहे थे, tan किसका बराबर होता है? बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, tan किसके बराबर है? देखो यही चीजें ध्यान होगा। आप बोलो नहीं, tan किसके बराबर? अभी करवाया, किसके बराबर? साइन बाय कॉस। tan किसके बराबर बताया? tan किसके, यार कैसे टेबल कैसे करोगे? साइन बाय कॉस अभी बताया तुम लोगों को। कोसेक का फॉर्मूला कौन बताओ? आप बताओ शिवम। कोसेक 1 साइन, साइन का क्या होता है आप बताओ? उसी का उल्टा 1 कॉस। कोसेक, कोसेक का 1 साइन, साइन का 1 कोसेक। कोई मुश्किल तो है नहीं। तो हर एक चीज आपकी ट्रिक से निकलेगी। इसीलिए आज की जो इंट्रो है हमारा वो क्या है आपका, कि ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। कैसे करेंगे? सारी ट्रिक से करेंगे। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन क्या होती है कंप्लीट। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चले, थैंक यू। बेकार है, शनिवारी ऐसी